गुड इवनिंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं उसमें लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, और इस फॉर्मूला पे हम लोगों ने काम किया था R इक्वल टू रो एल बाई ए। आपको दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जिसे आपको रेजिस्टेंस ऑलरेडी पता है कि रेजिस्टेंस वह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। यानी अगर आपको किसी डिवाइस में कम करंट फ्लो करवाना है तो आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे। रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। दो तरीके से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें करंट डिवाइड नहीं होता। यानी अगर आप घर की ओर जा रहे हो, आपको केवल एक ही पाथ है, कोई दूसरी गली से आप नहीं जा सकते, किसी दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते, पाथ एक ही है। और पाथ जब एक ही रहेगा यानी कहने का अर्थ है कि करंट सब में सेम होना चाहिए। इस डिवाइड जैसे ये हमारे पास चार रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होती है। इसलिए हमने R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, R4 के लिए V4। V1 इक्वल टू IR1। ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं V इक्वल टू RI। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, V4 इक्वल टू IR4। इन केस ऑफ सीरीज करंट विल बी सेम। करंट हमेशा सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होती है। हर एक सर्किट जो है वो पार्टिकुलर बैटरी या सोर्सेज से होता है जिसकी वोल्टेज होती है, और वह टोटल वोल्टेज ही मिलकर, यानी हर रेजिस्टेंस का अपना वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उन सबको ऐड करने के बाद वो बैटरी का वोल्ट आएगा या सोर्सेज का। जैसे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। और भी रेजिस्टेंस है Vn मान लीजिए, तो V इक्वल टू IR ओम्स लॉ के द्वारा V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3, V4 IR4। अब I सब में कॉमन दिख रहा है, I कॉमन ले लिए तो क्या बचा R1, R2, R3, R4। तो फाइनल फॉर्मूला आ गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस को आपस में सीधा जोड़ दिया जाता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल होता है, इसमें करंट डिवाइड होती है। इसको मान लेते हैं I1, ये I2, ये I3। करंट इसमें डिवाइड हो रहा है तो याद रखना है I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I इक्वल टू V बाय R ओम्स लॉ के द्वारा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 प्लस Z। यहाँ से फिर V कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा जोड़ दो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, लेकिन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस, क्योंकि इसमें करंट अलग अलग। प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल का। मान लो 3 रेजिस्टेंस है, ये देख के लग रहा है कि करंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है या सीरीज में है। करंट विल बी सेम, करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। R इक्वल टू मान लेते हैं हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इसमें दिया हुआ 1 ओम 2 ओम 3, तो तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन है ही, तो इसलिए सीधा जोड़ दिए 6 ओम आ गया। I इक्वल टू V अपॉन R, तो 12 बाय 6 क्या आ गया 2 एम्पियर। अब V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। I के जगह 2 इंटू 1 2 वोल्ट V2I। तो इस तरीके से हम V1 V2, यानी हमने सीरीज में याद रखना है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस RN, यानी जितनी रेजिस्टेंस है सबको सीरीज कंबाइन। पैरेलल में आपको सबका जो है फ्रैक्शनली जो है आपको ऐड करना है।
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमारे पास पैरेलल में है 3 रेजिस्टेंस 2 ओम तीनों को मान लिया R1 R2 R3, वोल्टेज इतना दे रखा है। 1/R पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो 1/2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, फिर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 ओम। अब I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू V/R2 और I3 इक्वल टू V/R3। तो V/R1 24/2 तो 12 8 20 4 24, यानी हमारा फाइनली I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो 12 प्लस 8 प्लस 4 24 एम्पियर। तो याद रखना है इसमें टोटल करंट इंडिविजुअली करंट निकाल लेना है हर एक रेजिस्टेंस का, और फिर हर करंट को ऐड कर देना है। धन्यवाद।